Hello, my dear students. Once again, I am here to explain you multiplication of two matrices. Students, this topic, multiplication of two matrices, is very important. Means, student, if you know how will you multiply two matrices, then you can understand each and everything related to matrices. I can say multiplication of two matrices is backbone of the matrices. Means student, on that day also explained by me, and today also I'm telling you, consider student here matrix A is equal to given matrix A is equal to here A1 B1 C1, matrix B is equal to A2 B2 C2, A3 B3 C3, and student matrix B is equal to here x1 by 1 z1, x2 by 2 z2, x3 by 3 z3. Students, here in case of matrices, I am not taking two subscripts. You know what is the reason behind this? Because I want to explain you how will you multiply two matrices. अब देखिए होता क्या है कि इससे पहले भी मैंने बताया था, बट इन दिस वीडियो ऑल्सो आई वांट टू एक्सप्लेन, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम आती है कि हाउ यू मल्टीप्लाई. देखिए क्या होता है, कंसीडर ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 3/3 एंड ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑल्सो स्टूडेंट हियर 3/3. तो वेन एवर यू शुड मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, देन व्हाट विल यू चेक? फर्स्ट मैट्रिक्स का ये सेकंड नंबर और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट नंबर. इफ दीज टू आर सेम, अगर आपके ये दोनों नंबर कैसे हैं, सेम है, देन ओनली मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल. मतलब ये कि वेन एवर यू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, देन यू शुड चेक सेकेंड नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. अगर ये दोनों सेम है, देन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल. अब देखिए क्या है कि दिस फर्स्ट नंबर एंड दिस लास्ट नंबर, अगर इन दोनों को देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ दी ए बी, जो आपका ए और बी मल्टीप्लाई होगा, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, दैट यू कैन राइट 3/3. मीन्स स्टूडेंट कंसीडर एनीवेयर दिस गिवन, सपोज मैट्रिक्स ए गिवन, ऑर्डर 3/2, और सेकेंड मैट्रिक्स गिवन हियर 2/3. इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ये दोनों नंबर कैसे हैं, सेम है. मैंने पहले बताया था ये दोनों नंबर सेम है, तो जो रिजल्टिंग है उसका जो ऑर्डर होगा, मीन्स यू कैन से 3/3. एनीवेयर दिस गिवन स्टूडेंट मीन्स मैट्रिक्स ए इक्वल टू हियर 1/3, और दूसरा कोई गिवन है मैट्रिक्स ऑर्डर 3/1. तो दिस नंबर सेम, ये सेम होने की वजह से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. एंड व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ ए बी, यू कैन से 1/1. इफ एनी गिवन स्टूडेंट एनीवेयर गिवन मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/2, सॉरी यू कैन से 2/3, तो मैट्रिक्स बी का ऑटोमेटिकली ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3/2. तो ए बी का जो ऑर्डर आएगा, यू कैन से 2/2. इसका भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल है? बिकॉज इसका सेकंड और इसका फर्स्ट नंबर सेम है. तो वेन एवर यू शुड मल्टीप्लाई, यू शुड फोकस what is order of the first matrix and what is order of the second matrix. After this you can multiply. And how will you multiply? This I'm telling you. Means student, if you want to multiply two matrices, then what will do here? You will take first row from first matrix and first column of the second matrix. First row of the first matrix, second column of the second matrix, first row of the first matrix and third column of the second matrix. तो देखिए आपको करना क्या है, मीन्स ऐसे ही आप क्या करेंगे, सेकेंड रो बाय फर्स्ट कॉलम, देखिए सेकेंड रो बाय फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बाय सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो बाय इसमें थर्ड कॉलम. जब हम थर्ड रो पर आएंगे, थर्ड रो बाय फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो बाय सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो बाय थर्ड कॉलम. तो वेन एवर यू विल मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड चेक order of the matrices. After this you can multiply. Means friend, how will you multiply? You can write a into b, no problem. And after this you can write here a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3, and here you can write c3.
Matrix B means you can write here student x1 by 1 z1, x2 by 2 z2, x3 by 3 and you should write here z3. अब देखिए what will you do? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो बाई फर्स्ट कॉलम. अब देखिए पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम you can multiply and corresponding element this by this and this by this and this by this, means you should write here a1 x1 plus b1 x2 plus c1 x3. Similarly first row by second column a1 by 1 plus b1 by 2 plus c1 by 3. First row by third column, it means a1 z1 plus b1 z2 plus C1 you can write here Z3 and after this you can write here spend जैसे कि हमको दे रखा है second row by first column A2 x1 plus B2 x2 plus C2 x3 and second row by second column A2 by 1 plus A2 by 3 plus A3 by 3 and second row by third column, then you can write here a2 z1 plus a2 z2 plus a3. देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया था कि a1 b1 c1, तो यहाँ पर मैंने a2 b2 c2 लिया, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना था, ये b2 था, इसमें ये b2 by 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए दिस रो बाई दिस कॉलम, यहाँ पर ही मिस्टेक हो गई है, second row by second column, it means spend here a2 by 1 plus b2 by 2 plus c2 by 3 and second row by third column, it means a2 z1 plus b2 z2 plus c2 z3. Now third row by first column, you can write here a3 x1 plus b3 x2 plus c3 x3. Third row by second column, you can write here a3 by 1 plus b3 by 2 plus you can write here c3 by 3. Now here also a3, देखिए third row by third column a3 z1 plus b3 z2 plus what will do here c3 z3. देखिए होता क्या है कि whenever you multiply two matrices, तो मैंने पहले बताया था, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मुझसे भी मिस्टेक हो गई, मीन्स स्प्लिट सेकंड रो बाई, जब मैंने सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो कॉलम चेंज बाई मी, तो अगर मैं भी करूंगा देन आई विल ऑल्सो डू मिस्टेक, देन नो प्रॉब्लम, यू कैन एक्सेप्ट, नो प्रॉब्लम. अब देखिए कैसे चेक करेंगे, जैसे कि अगर आपने चेक किया तो आपका मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है रॉन्ग है, तो इसमें देखिए a1 a2 a3 कमिंग, हियर x1 कमिंग, ये सारा b1 b2 b3 और यहाँ पर क्या आएगा x2, यहाँ पर आएगा x3. इसी तरीके जब मैं कर रहा था तो यहाँ पर मुझे क्या नजर आया, पैटर्न, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, बाई 1 ये पूरा आ रहा था और यहाँ पर पैटर्न चेंज हुआ, तो जैसे ही मैंने इसको चेक किया तुरंत मुझे पता चल गया कि मिस्टेक हुई. तो जब तक हम मिस्टेक नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हियर ऑल्सो पैटर्न, मीन्स हियर ये पूरा बाई 2 हो गया, बाई 3 और ये z1 z2 z3. ओके, इन दिस वे यू कैन मल्टीप्लाई. तो देखिए हमें पूरा कायदे से मल्टीप्लाई करना चाहिए. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.